जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हनुमान चालीसा अर्थ सहित भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। आज जहां से हम चौपाई का जानना प्रारंभ करेंगे वो चौपाई है आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोग हाँकते कांपे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करते हैं। जो इसका पहला भाग आपने देखा होगा, भाग 5, उसमें देखेंगे हमने कुछ स्किल्स के बारे में बात की है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, या कोई गाड़ी बहुत बेहतर बना लेते हैं। कोई भी स्किल्स जो आपके अंदर है वो आपकी सिद्धियां होती हैं। और उसके पहले भाग में हमने आपको बताया था, जब भी आप हनुमान चालीसा का अर्थ समझने का प्रयास करें तो स्वयं को हनुमान जी के स्थान पर रखिए। मैंने पहले ही कहा है कि आप स्वयं हनुमान जी हैं और हम चाहते हैं कि हनुमान चालीसा को कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि हम अंधविश्वासी हैं। इसके आगे एक लाइन ऐसी आएगी, इसमें मालूम पड़ेगा कि हम अंधविश्वासी नहीं हैं। तो स्वयं को हनुमान जी समझकर आगे इसको भी समझने का प्रयास करें। अब इस चौपाई में तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी बाबा कह रहे हैं कि हनुमान जी का स्वयं का तेज इतना है कि उन्हें उनके अलावा और कोई लगता ही नहीं। मतलब कि उनका तेज वो स्वयं ही धारण कर सकते हैं और उनका तपन इतना तेज, इनका जोश इतना है ना कि तीनों लोग की में जो उनकी गर्जना है ना, उससे तीनों लोग हिलते हैं। उनकी इतनी गर्जना है उनकी। अब इसका वैज्ञानिक कारण समझिए। जब हमने देखा कि इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि आप स्किल्स लीजिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, आप भी यूनिक हैं। आपके जैसा और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मान के चलिए आपका नाम राहुल है, नाम तो सुना ही होगा। तो अब राहुल जैसा कोई दूसरा राहुल नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको बहुत यूनिक बनाया है आपके लिए, दुनिया के। अगर आप बेहतर स्किल्स के साथ में जाते हैं, अच्छे पढ़े हैं, लिखे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, तो आपके साथ कोई और है ही नहीं ना। आपन तेज समारो आपै, आपको आपके अलावा कोई और नहीं लगता भाई। ये बात सत्य है। और किसी भी जगह पे अपनी बात को रखने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, वो आपको आना चाहिए। हनुमान जी को आता है, इसलिए कहते हैं तीनों लोग हाँकते कांपे। मतलब कि वो तीनों लोगों में कहीं भी जाएं, वो अपनी बात को पूरी सहजता से, स्पष्टता से रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सब मौजूद है भाई, इसलिए वो रख पाते हैं। ये हमें हनुमान चालीसा सिखाते हैं। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई आ गया भूत, पिशाच, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, यही तो करते हिंदू। फिर वही भूत पिशाच आ गए, बाबा जी कोई मंत्र बताएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। तुलसी बाबा कह रहे हैं कोई भी किसी भी तरह का भूत और पिशाच आपके निकट नहीं आ सकता यदि आप हनुमान जी का नाम लेते हो। महावीर जब नाम सुना, महावीर का नाम सुन के कभी ये लोग नहीं आ सकते। भाई मैं फिर कहता हूं, हनुमान जी कौन? आप हैं हनुमान जी। और ये भूत पिशाच हैं कौन? वैज्ञानिक कारण समझिए। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? भूत मतलब बीता हुआ कल। हमने टेंस सीखा ना, 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये 3 टेंस होते हैं। पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया। हमारा भूतकाल जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, हमारे कोई पूर्वज इस दुनिया में नहीं है। हम कहते हैं ना भाई साहब वो तो भूत बन गया, भूतकाल हो गया, वो चले गए दुनिया से। ये पिशाच कौन है? अब तो बहुत आम बात हो गई, पहले कभी कभी लोग सुनते थे, अब तो ज़्यादा कदा सुन रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई। बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो अंदर डिप्रेशन में है। किसी के मार्क्स कम आए हैं, वो डिप्रेशन में है। कोई IAS सेलेक्ट नहीं कर पाया, डिप्रेशन में है। किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, वो डिप्रेशन में। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, वो डिप्रेशन में। ये डिप्रेशन वो पिशाच है जो कभी कभी आपकी असफलताओं के सामने आता है, कभी कभी आपकी कुछ गलतियां आप किसी को बताना नहीं चाहते, उसकी वजह से ये आपके अंदर आप घुटते रहते हो।
ये वही पिशाच है जो आपको अंदर से आपको खून चूसता रहता है, आपका इतना खून चूस लेता है कि आप सोचते दुनिया में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये ना डिप्रेशन, यही है ना पिशाच। आपके पुराने किए गए वो काम जो प्राकृतिक के आधार पे या आपके काम के आधार पे सही नहीं थे, वो आपका भूतकाल था, वो जो गलतियां आपसे बनी उस आधार पे आप डिप्रेशन में चले जाते हो। इसलिए कहते हैं अपने आप को जानो। हनुमान जी भी समुद्र के किनारे चिंताओं में बैठे थे, भाई कौन है जो इस समुद्र लांघ के जाएगा, कौन है जो सीता जी की सुध लेकर आएगा, राम जी को बताएगा कि सीता जी उस पार है, मैं उनसे मिलकर आया हूं। क्या करना पड़ा था भाई, इसे ही कहते हैं डिप्रेशन। समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, करें क्या। तब महावीर जब नाम सुनावे, उनको बताया भाई कि आप महावीर हो, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आप कर नहीं सकते, आप सारे काम कर सकते हो क्योंकि आप स्वयं महावीर हो। यही भूत पिशाचों से बचने के लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाइए, सुदृढ़ बनाइए, अपना काम प्रॉपर करें। कुछ गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करें, हाँ मेरे से गलती हो गई है लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। एक गाना है कि आज हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूं अपनी सारी खामियों पे, एक दिन ये बजाएंगे ताली सब मेरी ही कहानियों पे। पुराना गाना है, सुनिएगा कहीं, बहुत अच्छी लाइन है इसकी, क्योंकि मैं जिद्दी हूं बड़ा। जो मेहनती व्यक्ति होता है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई बहाने नहीं होते, और जिसके पास बहाने होते हैं ना उसके पास काम ही नहीं होता। सही बात तो यही है। तो यदि आपके अंदर हनुमान जी वाले गट्स हैं, आप स्वयं महावीर हैं, तो आपको आपका भूत और ये पिशाच कभी परेशान नहीं करेंगे। हो गई गलती, ठीक है यार हम आगे देखते हैं, कुछ और बेहतर करेंगे। हम लगातार बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और जो व्यक्ति लगातार बेहतर प्रयास करने के लिए प्रयासरत रहता है उसे कभी भूत पिशाच नहीं सताते, उसकी खामियां नहीं, उसको अपने आने वाला कल नजर आता है, वो बेहतर काम करके आगे निकलना चाहता है। ये इस चौपाई का अर्थ है ना, वो वाले भूत पिशाच नहीं। और हाँ, अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो वो वाले भूत पिशाच भी नहीं आएंगे, वही बाबा वाले नहीं आते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी कि महावीर मतलब आप स्वयं इतने शक्तिशाली, आप स्वयं महावीर हैं, आपके अंदर हनुमान जी हैं, आपको भूत पिशाच परेशान नहीं कर सकते। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वो कह रहे हैं सभी तरह के रोगों का नाश हो जाता है यदि आप निरंतर हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। तुलसी बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप निरंतर यदि हनुमान जी को मानते हैं, निरंतर हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो आप बीमारियों से छूट जाते हैं। निरंतर अपना ध्यान कीजिए, सुबह उठ के दौड़ लगाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहिए, दिनचर्या बेहतर कीजिए, 75 डे चैलेंज कंप्लीट कीजिए, भाई बीमारियां नहीं होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। आप दिन भर पिज्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, जो भी फास्ट फूड मिलता है खा लीजिए, मेहनत मत कीजिए, एक्सरसाइज मत कीजिए, सड़क पे चलिए मत, गाड़ी से आइए, गाड़ी से जाइए और आके सो जाइए, बीमार पड़ेंगे, है ना। दिनचर्या को बेहतर कीजिए, है ना। यही हमको हनुमान चालीसा सिखाती है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लगातार हनुमान जी की तरह अपनी दिनचर्या कीजिए तो आपको रोग, आपको बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, भाई संकट कब आता है, हमसे कुछ गलती हो जाती है, कहीं फंस गए जाके किसी काम में, कोई गलती हो गई, कहीं हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां की हमें जानकारी नहीं थी, वहां पे आके फंस गए, वो संकट है। अलग अलग तरह के संकट आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो किसी भी संकट में यदि आपका बुद्धि स्थिर है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, उन्होंने बुद्धि दीजिए। अगर आपकी बुद्धि स्थिर है, आप सोच पा रहे हैं, आप स्वयं महावीर हैं, मैंने कहा आप हनुमान जी हैं, और यदि आप सोच पा रहे हैं दोस्त, तो आप उस संकट से बाहर निकलने का रास्ता बना लेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। आपका हनुमान हर तरह के संकट से आपको छुड़ा लेगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, क्रम से, वचन से हर दिन बेहतर जीवन जीना है, हर दिन मुझे कुछ सीखना है, हर दिन मुझे कुछ नया पढ़ना है, हर दिन मुझे और बेहतर होना है। जब लगातार बेहतर होने के लिए सोचेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। इसलिए ये संकट आपको परेशान करना बंद कर देंगे। यही है, महावीर का नाम सुन के संकट आएंगे ही नहीं, वो महावीर आप ही हैं। तुलसी बाबा आपको ही हनुमान जी बना रहे हैं भाई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जो लावे। इसके आगे का अर्थ हम अगली चौपाई में सीखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि किसी के भी धर्म, पंथ, मजहब, विचार, संस्कृति, उनके ईश्वर, भगवान, उनके मान्य के बारे में साहब एक भी गलत शब्द ना बोलिए। सभी धर्मों का, सभी मजहब का, सभी विचारों का, सभी पंथों का सम्मान कीजिए और अपनी सनातन संस्कृति पर विश्वास कीजिए। ये बहुत वैज्ञानिक जीवन है सनातन। यदि आपने इस वैज्ञानिक जीवन को जिया और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ली, केवल मेरे से नहीं, आप खुद लीजिए, आप ऐसी वीडियो बनाइए। यदि आपके पास कोई बेहतर नॉलेज है तो अपना वीडियो बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए। एक दिन संसार का प्रत्येक व्यक्ति सनातन संस्कृति से प्यार करेगा, ये मेरा मानना है। ये इतनी बेहतरीन संस्कृति है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद हम भाग 7 में आएंगे और आगे का अर्थ सीखेंगे। जय श्री राम।